भारतीय जारियत बेनकाब करने कमीशन नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कल चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात शेड्यूल। जनूबी एशिया के इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात का भी जायजा लिया जाएगा। दौरा पाक चीन तज़वीराती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का फौरी सख्त और मौसर जवाब दिया। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारतीय हमले के बाद हमारी फजाइया ने उनके 5 तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने जिम्मेदारी और एहतियात से सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कोई शहरी हमारा हदफ नहीं था। और भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दुरुस्त कहा कि दुश्मन से 71 का बदला ले लिया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में इज़हार तशक्कुर रैली से खिताब। कहते हैं फौज पाकिस्तान ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। कारकर्दगी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में कहर की गर्मी। कश्मीर और सखर में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 49 डिग्री की महसूस की जा रही है। ठुल, घोटकी, मीरपुर, माथिलो, ओबाड़ो में दर्जा हरारत 45 रिकॉर्ड। लाड़काना डिवीजन शिकारपुर में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। हैदराबाद में पारा 41 तक जा पहुंचा। 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41। लाहौर में 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 41 हो गया। इस्लामाबाद में 39, कराची में 33 और कोयटा में 32 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। महकमे मौसमियात की आज शाम इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। मार्का हक पे फतह हकायक पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी गई। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ घड़े जाली दहशतगर्द कैंपों की हकीकत दुनिया पर आश्कार की। डॉक्यूमेंट्री में सियासी और अस्करी क़यादत की बरवक्त फैसला साजी को उजागर किया गया। फिल्म में पाकिस्तानी अवाम की अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर हिमायत और बहादुरी को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का फौरी सख्त और मौसर जवाब दिया। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत ने की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की RT अरेबिया से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारतीय हमले के बाद हमारी फजाइया ने उनके 5 तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने जिम्मेदारी और एहतियात से सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कोई शहरी हमारा हदफ नहीं था। कौम और अफवाज पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़ी हो गई। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि भारत खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत ने दोबारा जंग छेड़ी तो पाकिस्तान का जवाब मजीद खौफनाक होगा। विफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को दुनिया भर में स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसे होता है। आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंटोनमेंट में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा पाकिस्तानी अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। वतन के सबूत सीसा पिलाई दीवार बने रहे। आजमाइश में हर पाकिस्तानी जानो माल निछावर करने के लिए तैयार है। ये धरती है तो हम सब हैं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफवर्जी पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के दौरा ईरान की दावत कबूल कर ली।
पाक भारत कशीदगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कल चीन के दौरे पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सिफाती ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद हालिया खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। हालिया पाक भारत कशीदगी में चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान का आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के हमरा यूरोप जाएंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शरी रहमान और हिना रुबानी खर शामिल। फैसल सब्जवारी, तहमीना जुंजुबा और जलील अब्बास जिलानी वफ्द का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से रब्ता। भारतीय प्रोपेगंडे का तोड़ करने का टास्क दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म। कहते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी बाइस से फख्र होगी। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। भारत की सिफारतकारी मुहिम आलमी सतह पर नाकाम हो गई। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न की। भारत की नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठ गए। BBC के मुताबिक मुतादिद मुल्कों ने पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान किया। राफेल की तबाही मगरब के लिए सबक है और यूरोप के लिए वार्निंग है। राफेल के गिरने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। जर्मन मीडिया भी पाकिस्तान की सलाहियतों का मोतरफ। जर्मन अखबार के मुताबिक भारत को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई अंदाजा नहीं था। जंगी महाज पर नाकामी के बाद भारत को एक और महाज पर नाकामी का सामना। भारत का सैटेलाइट EOS 09 का तजुर्बा नाकाम हो गया। रॉकेट मदार तक ना पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तनसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के सरबराह ने नाकामी का एतराफ कर लिया। PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच से कबल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती। जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। स्टेडियम नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शोहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान सुपर लीग में हफ्ते का दिन बरी फौज, आज पाक बहरिया और कल पीर का दिन पाक फजाइया के नाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी है। वज़ीर दाखिला ने मरकज़ मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे और तलबा के मस्बत किरदार की तारीफ की। मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई ने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ कराई। पाक अफवाज ने साबित कर दिया जंग दिल गुर्दे का काम है, जहाज का नहीं। भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलान जंग किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हमने पहलगाम वाक़े की तहकीक का कहा तो कोई जवाब नहीं था। भारत को जवाब देने पर आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को खिराज तहसीन। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क सफ़ीर की मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात, तजारती ताउन, इलाकाई अमन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। भारतीय जारद के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अरब लीग के अहम इजलास। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, इसराइली जारद के खात्मे के लिए इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर आदिल अल जुबैर ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली के इंसानियत सोज़ इक़दाम को मुस्तरद करते हैं। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली तौहीन है। इजलास में अरब ममालिक आलमी बरादरी से गजा की तामीर नौ के लिए माली इमदाद फ्राहम करने का मुतालबा। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।
और अली जफर को सालगिरह मुबारक। गुलकार, मौसीकार, अदाकार और मॉडल अली जफर ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। मर्दाहों और दोस्तों अहबाब की जानिब से अली जफर को मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इजहार।